अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, CNA वॉइस के लेक्चर 20 में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट। आज का लेक्चर और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं किसी भी इंस्टॉलेशन के हिसाब से। उसकी वजह ये है कि आजकल के जो हमारे पास जितने भी इक्विपमेंट हम लगाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर कंपनी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें ये दो फीचर्स लाजमी करार दे दिए गए क्योंकि हर कंपनी ही ये डिप्लॉय करवाती है। एक उसमें फ़ीचर है वॉइस मेल और एक है ऑटो अटेंडेंट। क्योंकि हमने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के ऑल फीचर्स को डिस्कस किया था, सिर्फ हमारे पास दो फीचर्स रह गए थे, वॉइस मेल एंड ऑटो अटेंडेंट। उसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि कॉल मैनेजर पे हमने क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस नहीं की थी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो CNP का पार्ट है। उस पर हम वॉइस मेल ऑटो अटेंडेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं वॉइस मेल क्या होती है। वॉइस मेल बेसिकली ये है कि जैसे ही आप फॉर एग्जांपल किसी को कॉल करते हैं, आपने अक्सर अपने इन्वायरमेंट्स में देखा होगा या नॉर्मल अगर आप किसी के सेल फ़ोन पे भी कॉल करें और उसने अगर वॉइस मेल इनेबल की हुई हो तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ। जब आप किसी यूज़र को कॉल करते हैं और वो कॉल पिक नहीं करता, उसकी 3 बेल्स के बाद या 3 रिंग्स के बाद या हो सकता है 5 रिंग्स के बाद आपको एक ग्रीटिंग सुनाई देती है, दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल, प्लीज़ रिकॉर्ड योर मैसेज, फॉर रिकॉर्ड योर मैसेज प्लीज़ प्रेस 0। इस तरह की ग्रीटिंग्स आपको सुनने में मिलती है। यानी अगर आपका जो यूज़र है वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने मैसेज रिकॉर्ड करवाएं और मैसेज रिकॉर्ड करने के बाद सेंड कर दें। वो मैसेज आपके यूज़र को डिलीवर हो जाएगा और वो जब भी अपने फ़ोन को देखेगा वो मैसेज उसको सुन सकेगा, इम्पोर्टेंट मैसेज को। अब इसकी ये डिप्लॉय होने की सबसे ज़्यादा रीज़न क्यों है, क्योंकि जो आपका ऑफिस इन्वायरमेंट होता है वो 24/7 बहुत कम होता है। 8 आवर्स की आपकी जॉब होती है, तो 8 आवर्स के बाद जब आप अपने घर चले जाते हैं तो अक्सर क्लाइंट्स की कॉल आपके ऑफिस के नंबर पे ही आती हैं या कुछ आपके फ्रेंड्स की जिनको नहीं पता होता आपकी टाइमिंग्स का, आपके नंबर्स पर ही आएंगी, आपके ऑफिस के नंबर पर। जब आप ऑफिस में नहीं होते तो क्योंकि आपने वॉइस मेल अगर डिप्लॉय नहीं की हुई तो आपकी कॉल 3 या 5 रिंग्स के बाद जितना भी आप टाइमर रखेंगे ड्रॉप हो जाएगी। अगर वॉइस मेल आपने कन्फिगर की होती है तो आपका जो फ्रेंड है, आपका जो क्लाइंट है, उसको एक ग्रीटिंग्स अपीयर होती है कि दिस पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल दिस टाइम, प्लीज़ रिकॉर्ड योर मैसेज। अब वो बंदा रिकॉर्ड करवाता है और वो आपके फ़ोन पर आ जाती है। अब जिस तरह ही नेक्स्ट मॉर्निंग अपने ऑफिस में आते हैं, आप सबसे पहले अपनी वॉइस मेल्स चेक करते हैं और उनका उसके मुताबिक रिप्लाई करते हैं। इसीलिए आजकल के इन्वायरमेंट्स में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और हर सिस्टम, मैंने पैनासोनिक भी किया है, एरिक्सन भी किया है, अवाया भी किया है और सिस्को भी, जो जितनी भी कंपनियां हैं वो इस फीचर के को लाजमी आजकल डिप्लॉय कर रही हैं वॉइस मेल को। और ऑटो अटेंडेंट भी इसी तरह का फीचर है, उसको भी लाजमी डिप्लॉय करवाती हैं। ऑटो अटेंडेंट बेसिकली है क्या? ऑटो अटेंडेंट्स, जैसे आप अटेंडेंट जो होता है ना उसे कहते हैं रिसेप्शनिस्ट। अगर आप चाहते हैं आपके इन्वायरमेंट में रिसेप्शनिस्ट काम ना करे, वो आगे कॉल्स को फॉरवर्ड ना करे, तो आप ऑटो अटेंडेंट के फीचर्स को यूज़ करते हैं। ऑटो अटेंडेंट का फीचर क्या होता है? जैसे कभी आपने अपने सेल फ़ोन के जो आपके पास ऑपरेटर होता है, सिम होती है, उसके कभी कॉल सेंटर में कॉल करें तो वहाँ पे एक ग्रीटिंग्स अपीयर होती है, उसमें होता है वेलकम टू द उर्दू IT अकेडमी, प्लीज़ प्रेस फॉर ज़ीरो, प्लीज़ प्रेस फॉर सेल्स फॉर 0 फॉर सेल्स डिपार्टमेंट, 1 फॉर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, 2 फॉर न्यू ऑप्शंस। इस तरह की आपको ग्रीटिंग्स अपीयर होती हैं। यानी अगर जिस तरह आप कॉल करते हैं तो वो पहले अपने कंपनी की प्रमोशन करते हैं वेलकम करके, वेलकम टू द कंपनी नेम, और उसके बाद वो कहते हैं कि आप इन ऑपरेशंस को जब भी बटन्स क्लिक करेंगे तो इन ऑपरेशंस पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगी। उसमें यानी आपको ऑटो अटेंडेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जिस तरह ही जब आप वो 1 प्रेस करने के बाद वेट करते हैं तो वो उस मतलूबा जो भी आपका डेस्टिनेशन होती है वहाँ पे वो सेंड कर देती है। ये पर्पस भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ऑटो अटेंडेंट, स्पेशली कॉल सेंटर्स में। और कंपनी के जो मेन नंबर होता है जिस पे हर क्लाइंट की कॉल आनी होती है, जो आपका ऑफिस का, उस पे भी ऑटो अटेंडेंट कन्फिगर किया जाता है ताकि एक तो कंपनी की प्रमोशन हो सके, दूसरा ये है कि हर वक्त जो है रिसेप्शनिस्ट को बार बार उसको फॉरवर्ड ना करना पड़े। आप ऑटो अटेंडेंट में ही ग्रीटिंग्स चला देते हैं और उसकी बेस पे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर किसी से भी कॉल
फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। ये ऑटो अटेंडेंट का बेसिकली फिनोमिना था जिस तरह काम करता है। ठीक है जी, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये है जी CUCM इम्प्लीमेंटेशन, जो हम सिंगल साइड की पढ़ते रहे हैं, इसी में हमने पढ़ी है। मैं आपको बता दूं, सॉरी, यहाँ से हम पॉइंटर ऑप्शंस, ठीक है, हम क्योंकि ठीक है जी, ये हमारे पास पॉइंटर ऑप्शंस आ गए। ये हमने सिंगल साइड इम्प्लीमेंटेशन पढ़ी हुई है अभी तक। इसमें हमने पढ़ा था CUCM, सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस, कप और UCCX। ये दो जो सर्वर हैं ये भी अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास बेसिकली होता है वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट के लिए। अगर हम सिस्को यूनिफाइड कम्युनिकेशन मैनेजर यूज़ कर रहे हैं या अपने बिग इन्वायरमेंट में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या होगा, वॉइस मेल के लिए होगा, वॉइस और ये मेल। ठीक है जी, ये हमारे पास वॉइस मेल की यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर हम सिंगल साइड इन्वायरमेंट जिसमें हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसको हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ करते हैं 2911 को, अगर हम इसकी बात करें तो इसके केस में क्या होगा, इसके केस में हम ये वाला सर्वर नहीं लगाते। इसके केस में हम इसी के ऊपर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करेंगे और हम अपने वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट को यूज़ करेंगे। कुछ ना कुछ करने का मतलब ये है कि इसमें हम कार्ड्स लगाएंगे या मॉड्यूल लगाएंगे, और उसको वो जो कार्ड है और जो मॉड्यूल है वो आपके वॉइस मेल के और ऑटो अटेंडेंट के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। ये बेसिकली सिंगल साइड सिनेरियो में मैंने दोनों में डिस्कशन की है। अगर हमारे पास कॉल मैनेजर हो तो हमारे पास सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस लगेगा, और अगर हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस हो तो हम नेटवर्क मॉड्यूल या कार्ड लगाएंगे जिसको हम सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का नाम देते हैं। जिस तरह कॉल मैनेजर एक्सप्रेस है, इस तरह हम सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस का नाम देंगे और वो लगाएंगे। जबकि इसके केस में क्या होगा, हमारे पास सिस्को यूनिटी कनेक्शन या सिस्को यूनिटी के नेम से हार्डवेयर होगा जिसके ऊपर आपका वॉइस मेल का सर्वर डिप्लॉय हुआ होगा। ये बेसिकली डिफरेंस है अगर हम CUCM से कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की बात करें। CUCM पे हम क्या करते हैं, एक अलग सर्वर यूज़ करते हैं, सिस्को यूनिटी कनेक्शन का, और सिस्को यूनिटी के नेम से, दोनों नेम से आता है, वो हम यूज़ करते हैं। इस तरह कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के नेम से आता है जिसे हम CUE भी कहते हैं। वो हम कार्ड या मॉड्यूल्स यूज़ करते हैं। इसमें अलग सर्वर नहीं होता, वो इसी के अंदर इंस्टॉल होता है और इसी के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। क्योंकि हमने सारे का सारा फोकस पूरे हमारे जो इंटायर कंप्लीट जो हमारी सीरीज़ है उसमें हमारा कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे रहा है, इसीलिए जो मैं यूनिटी है, सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस यानी वॉइस मेल और ऑटो अटेंडेंट के फीचर्स को कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पर ही डिस्कस करूँगा। ठीक है, सिस्को यूनिटी जो कनेक्शन है उसको भी मैं कर सकता था, लेकिन उसका जो अमल है या उसका जो आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन है, वो आपके जो प्रोफेशनल लेवल के कोर्सेज हैं उसके अंदर है। लास्ट पेपर है एप्लीकेशन सर्वर्स का, उसके अंदर ये सिस्को यूनिटी कनेक्शन को पढ़ाया जाता है। लेकिन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को भी बेसिकली NP में पढ़ाया जाता है, लेकिन ये क्योंकि मैंने इसलिए यहाँ पे आपको लाजमी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर आपकी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं होगी। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप CCNA वॉइस भी कंप्लीट करके मार्केट में जाएँ तो आप एटलीस्ट स्मॉल सिस्टम्स को इंस्टॉल कर सकें विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है जी, नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास। वॉइस मेल के अंदर 3 तरह की वेरिएशंस होती हैं जी। कौन सी वेरिएशंस हैं? एक हमारे पास सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। अगर आपके पास 250 यूज़र्स तक हों तो आप कौन से मेथड को सिलेक्ट करेंगे? सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस, जो आपके कॉल मैनेजर एक्सप्रेस राउटर बेस्ड होगा। ठीक है जी, ये देखें यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि वॉइस मेल इंटीग्रेटेड मैसेजिंग सिस्टम होता है और राउटर बेस्ड सोल्यूशन है ये। उसके अलावा इसमें कोई रिडंडेंसी नहीं होती, कोई बैकअप आप इसमें नहीं रख सकते, सिर्फ जो आपकी मेल्स चल रही होंगी वही सेव होंगी। अगर आपका जो है कार्ड फॉल्टी हो जाता है तो उसका आप बैकअप नहीं ले सकते क्योंकि आप बैकअप सर्वर इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। जबकि अगर आपके पास 300 यूज़र्स हैं और उसके लिए आपने क्या करना है, सिस्टम डिप्लॉय करना है, बड़ा सिस्टम है जहाँ पे कॉल मैनेजर लगा हुआ है, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिस्को यूनिटी कनेक्शन और सिस्को यूनिटी दोनों में से एक फ्लेवर को यूज़ कर सकते हैं। सिस्को यूनिटी कनेक्शन 300 तक सपोर्ट देगा, ये भी सर्वर बेस्ड है जैसे कि कॉल मैनेजर है, और ये जो है 7500 तक की सपोर्ट देता है। सिस्को यूनिटी सर्वर बेस्ड है ये भी।
आपको मज़ेदार बात बता देता हूँ कि सिस्को यूनिटी कनेक्शन और सिस्को यूनिटी इंस्टॉल करने में, देखने में बिल्कुल सेम है। सिर्फ इनकी जो लाइसेंसिंग है और इनकी इंस्टॉलेशन फ़ाइल है वो चेंज है, लेकिन इसका ग्राफिकल जो इंटरफेस है वो बिल्कुल सेम है। दोनों बिल्कुल सेम है, कोई इशू नहीं। किसी एक पे भी आप काम कर लें तो आपको दूसरे पर काम आता होता है ऑटोमेटिकली। सिस्को यूनिटी कनेक्शन में भी क्या होती है, रिडंडेंसी नहीं होती, जबकि इसमें रिडंडेंसी इंक्लूड होती है, और ये सर्वर बेस्ड हैं दोनों, जबकि ये क्या है, राउटर बेस्ड। हमारा जो फोकस होगा वो सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस पर होगा। ठीक है जी, इसको हम अपने आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से है और ये स्मॉल बेस सिस्टम्स में यूज़ होता है। 3 वेरिएशन मैंने बताई आपको। उसके बाद सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस में अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने बताया हमारा जो ताल्लुक है सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के साथ है। उसमें 3 तरह के मॉड्यूल्स हैं। एक तो है सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस AIM, एडवांस इंटीग्रेशन मॉड्यूल भी कहते हैं इसे। AIM का मॉड्यूल है, ये मैक्सिमम 50 यूज़र्स के लिए जब हमें मेल बॉक्स चाहिए होते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर हमें 100 तक चाहिए हो मेल बॉक्स तो हम क्या करेंगे, सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस नेटवर्क मॉड्यूल। फिर ये क्या होगा, नेटवर्क मॉड्यूल के नेम से एक मॉड्यूल मिलता है, उसको हम यूज़ करेंगे। और अगर हमें 250 यूज़र्स तक चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम जो सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस की सपोर्ट है वो 250 यूज़र्स तक है, जो पहले थी, लेकिन अब 500 तक भी आ रही है मैक्सिमम। ठीक है, उसकी जो अगर हम 250 से प्लस यूज़ करेंगे तो हम ये वाला मॉड्यूल यूज़ करेंगे, और इसका नेम होगा सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस नेटवर्क मॉड्यूल इन्हांस कैपेसिटी। इन्हांस का जो लफ्ज़ आएगा वो आपके लिए इसमें चेंज होगा इसकी निस्बत। ठीक है जी, ये आपके 250 वॉइस मेल बॉक्स के लिए यूज़ होता है। डिफरेंट ये कार्ड है बेसिकली, और ये 2 मॉड्यूल्स हैं जो हम राउटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। राउटर के अंदर कार्ड लगाने का मतलब ये कार्ड की जगह बनी होगी। मॉड्यूल का मतलब ये है कि उसके अंदर फुल मॉड्यूल लगेगा जो एज ए सेपरेट सिस्को यूनिटी के काम कर होगा। ये कार्ड भी एज ए सेपरेट, हर चीज़ का फंक्शन राउटर से अलग होगा, बस ये राउटर के साथ इंटीग्रेट हुआ होगा, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेट हुआ होगा। अदरवाइज इसका कम्प्लीटली फंक्शन, इसकी हार्ड डिस्क, इसका प्रोसेसर, इसकी रैम, ये सब कुछ इनकी चेंज इसके अंदर ही लगी होती है। आपको राउटर के सोर्सेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये स्मॉल सिस्टम के लिए यूज़ होता है। देखें मज़ीद इस स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस मॉड्यूल 50 मेल बॉक्स मैक्सिमम सपोर्ट करता है, जबकि वॉइस सेशन इसके 6 होते हैं। वॉइस सेशन का मतलब ये है कि मैक्सिमम 6 कॉल्स अगर आपकी आएँ और वो एट ए टाइम वॉइस मेल फंक्शन को यूज़ करना चाहें तो वो मैक्सिमम 6 कॉल्स होंगी। अगर आपकी 6 कॉल्स पहले ही वॉइस मेल फंक्शंस को यूज़ कर रही हैं एक टाइम पे, तो आपकी जो 7 कॉल होगी वॉइस मेल पर नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम 6 वॉइस सेशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, इंटरनल स्लॉट का मतलब ये है कि इंटरनल ये कार्ड है, ये इंटरनल अंदर स्लॉट के यूज़ होता है। और इसकी स्टोरेज डिवाइस क्या है, ये फ्लैश में ही इसका सारा डाटा स्टोर होगा, और इसकी मैक्सिमम जो स्टोरेज टाइम है वो 14 आवर्स है। एक जो आपका मैसेज रिकॉर्ड होता है मैक्सिमम 1 मिनट या 2 मिनट का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। आप उसकी टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे। जबकि सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस नेटवर्क मॉड्यूल में 100 मेल बॉक्स मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, और इसके जो मैक्सिमम वॉइस सेशंस हैं वो 8 हैं, 8 कॉल्स को। और ये क्या है, इंटरनल स्लॉट नहीं होती, क्योंकि मैंने बताया मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल के तौर पे इंस्टॉल होता है। इसके अंदर अपनी हार्ड ड्राइव होती है, फ्लैश को यूज़ नहीं करता। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 100 आवर्स। इसी तरह आपका इन्हांस मॉड्यूल है और 250 को, और उसके मैक्सिमम सेशन 16 होते हैं, हार्ड ड्राइव को यूज़ करेगा, और ये इसकी स्टोरेज कितनी होगी, 300। ये एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस के तीनों वर्जन्स के बारे में दिया। आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इन तीनों वर्जन्स के अलावा एक और न्यू पॉपुलर वर्जन आया है सिस्को ISM के नेम से, जो सिर्फ 2900 सीरीज़ और 3900 सीरीज़ राउटर्स पे चलता है। क्योंकि आजकल जो अगर आप मार्केट में परचेज़ करें, आप चाहते हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस इंस्टॉल करें, तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल 2900 सीरीज़ और 3900 सीरीज़ आपको प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें वॉइस मेल की कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से रिलेटेड ऑलरेडी फाइल्स इंटीग्रेट होती हैं, ऑलरेडी फाइल्स उसके अंदर इंक्लूड होती हैं। आप उसको एज ए राउटर को 2900 सीरीज़ और 3900 सीरीज़ को एज ए कॉल मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आजकल जो है हमारे पास न्यू है। नाउ डेज वन मोर कैटेगरी पॉपुलर इज 2900 और 3900 सीरीज़ के लिए एक और पॉपुलर कैटेगरी यूज़ हो रही है, क्योंकि मैंने आज
तक मार्केट में जितने भी कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के लिए रिकमेंड किए हैं या इम्प्लीमेंट किए हैं 29 और 3900 सीरीज़ हैं। इसमें कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की ऑल फाइल्स कंप्लीट पहले से इंक्लूडेड होती हैं और इस पर सिर्फ हमने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है। इसके लिए जब हम वॉइस मेल अटेंडेंट की बात करते हैं तो हमारे पास ISM मॉड्यूल्स होते हैं। ISM की दो वेरिएशंस हैं, एक 300 आता है SRE 300 ISM और एक आता है SRE 700 SM। ठीक है, ये दो इसमें वेरिएशंस आती हैं जिसको हम चूज़ करते हैं। इन दोनों का मैं मज़ीद आगे डिटेल में बताऊंगा। जो हमारे पास ये मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है कि जो हमारे पास हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह लैब करेंगे, जो मैंने किसी से इंशाल्लाह कहा हुआ है कि आपको फिज़िकली उस पर मैं इंशाल्लाह लैब करवाऊँगा, तो उसके अंदर जो इंस्टॉल हुआ हुआ हमारे पास 2900 सीरीज़ का राउटर है और उसमें सिस्को SRE 300 ISM हमारे पास क्या हुआ है, इंस्टॉल हुआ है। ठीक है जी, सिर्फ इसको कार्ड को इंस्टॉल करने का तरीका चेंज है। बाकी आपके पास AIM हो, इन्हांस नेटवर्क मॉड्यूल हो, नेटवर्क मॉड्यूल हो या सिस्को SRE ISM हो, 700 ISM हो, ये सारे के सारे इन कार्ड को यानी आपके राउटर के अंदर डालने का तरीका और कार्ड को इनिशियलाइज़ करने का तरीका चेंज होगा। बाकी आपकी वॉइस मेल की जितनी कन्फिग्रेशन है वो सब में एक जैसी है। अगर आप किसी एक के ऊपर भी काम सीख लेंगे तो आपको सब के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि कन्फिग्रेशन कोई चेंज नहीं है। सिर्फ आपके कार्ड जो है उसको लगाने का राउटर के अंदर, उसको राउटर के अंदर जब आप पेज से खोल के उसको लगाएंगे तो वो लगाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो सकता है सब मॉड्यूल्स का, लेकिन बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है कन्फिग्रेशन में। सेम वही कन्फिग्रेशन सबके लिए यूज़ होंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो AIM है, मैं आपको बता दूँ कि 2800 सीरीज़ राउटर और 3800 सीरीज़ राउटर के लिए यूज़ होते हैं, जबकि नेटवर्क मॉड्यूल इन राउटर सीरीज़ के लिए यूज़ होते हैं। इन्हांस नेटवर्क मॉड्यूल 37 के लिए भी यूज़ होते हैं, 28, 38 और 2900 सीरीज़ और 3900 सीरीज़ इनके लिए भी यूज़ होते हैं। देखें, इसके लिए या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल जो पॉपुलर है वो ये दो कैटेगरीज हैं, इनमें से आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है अभी हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में दोनों को डिफरेंस बताया गया है, सिस्को SRE 300 में और 700 में। जो 300 है वो सर्विस मॉड्यूल है, इंटरनल सर्विस मॉड्यूल ISM भी उसे कहते हैं, और उसकी जो DRM है 512 की है, प्रोसेसर इतना होता है, और ये मैक्सिमम 100 मेल बॉक्स को सपोर्ट करता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। जबकि ये मैक्सिमम इसके जो सेशंस होते हैं वो कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। अगर आप 100 से अबव चाहते हैं 2900 सीरीज़ में, 3900 सीरीज़ में, तब आप क्या करेंगे, 100 मेल बॉक्स से अगर अबव चाह रहे हैं तो आप SRE 700 SM सर्विस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, सर्विस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, उसकी रैम ये होगी और मैक्सिमम कितने को सपोर्ट करेगा, 500 मेल बॉक्स को, और मैक्सिमम सेशंस सपोर्ट करेगा 32 को वो। तो ये बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है। अगर आप 100 से नीचे यूज़ कर रहे होंगे तो SRE 300 ISM, और अगर 100 से प्लस यूज़ कर रहे होंगे तो 700 SM, और अगर 500 से भी प्लस यूज़ करेंगे तो आपके पास सिस्को यूनिटी कनेक्शन या सिस्को यूनिटी यूज़ होगा। उस केस में आप कॉल मैनेजर भी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि 500 अगर मेल बॉक्स आप यूज़ करते हैं तो 500 अगर यानी 1000 मेल बॉक्स यूज़ करते हैं तो 1000 यूज़र भी चाहिए। 1000 यूज़र्स कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे यूज़ नहीं होते, उसके लिए कॉल मैनेजर इंस्टॉल करते हैं, और कॉल मैनेजर के साथ फिर सिस्को यूनिटी कनेक्शन और सिस्को यूनिटी दोनों में से कोई एक फ्लेवर यूज़ करते हैं। ठीक है जी, अब हम बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्योंकि हमारा जो फोकस है वो इन दो पे ही है आज ज़्यादा। मैंने आपको बताया सिर्फ इसका स्टार्टिंग में ये कार्ड को इंसर्ट करने का तरीका चेंज हो सकता है, बाकी कन्फिग्रेशन सब में सेम है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह का आपके पास एक कार्ड होगा ISM SRE 300 K9 विद 2900 सीरीज़ और 3900 सीरीज़। इस तरह का आपको एक कार्ड मिलेगा। जब आप कार्ड परचेज़ करेंगे आपके पास एक कार्ड आ जाएगा बेसिकली। उस कार्ड को आप क्या करेंगे, देखें इस डायग्राम में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये आपके पास 2900 सीरीज़ का राउटर है, इसी तरह का 3900 सीरीज़ का होगा। जब इसको आप इस प्लेट को आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरह नज़र आएगा। यहाँ पे ये 4 पॉइंट्स आपको रेड कलर में नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली आपके पास यूनिटी का पार्ट है। ठीक है, यूनिटी का पार्ट ये वाला है।
ये जो 4 आपको प्लेट्स हैं, यहाँ पे आप अपने कार्ड को इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड आएगी उसमें आपको मैं दिखाऊंगा भी कार्ड हमने इंस्टॉल किया हुआ होगा। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, अपना कार्ड को फिक्स किया स्क्रू लगा के, ठीक है। ये एक स्क्रू लगाया, ये एक स्क्रू लगाया, ये एक लगाया और ये एक लगाया। ये आपने अपने कार्ड को यहाँ पे फिक्स कर लिया। यहाँ पे होते हैं PVDM मॉड्यूल्स, ये ट्रांसकोडिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप यूनिटी एक्सप्रेस या यूनिटी की जब आप बात करें तो आपको कोडेक्स का मसला होता है कि G711 आपके पास यूज़ हो रहा होता है यूनिटी में। जबकि आपके अगर नेटवर्क के अंदर कोई और कोडेक यूज़ हो रहा है तो कोडेक मिसमैच हो जाते हैं जब आपकी कॉल वॉइस मेल पे जाती है। उस मिसमैच को ख़त्म करने के लिए या तो आप अपने सारे इन्वायरमेंट के अंदर कोडेक G711 यू ला रखें, अदरवाइज़ आपको PVDM मॉड्यूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है PVDM का। यहाँ पे आपके वैन कार्ड्स लगे हुए होते हैं, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आपके पास SRE 700 मॉड्यूल हो तो वो कैसा होगा, वो आपके पास पूरा देखें 300 मेंबर कार्ड था, ये पूरा एक मॉड्यूल है। कार्ड हमने प्लेट को ओपन करके कार्ड को फिक्स किया था, जबकि ये पूरा मॉड्यूल है। ये कहाँ पर फिक्स होगा, ये देखें जिस तरह ही राउटर की जो ये स्लॉट्स होती हैं, इन स्लॉट्स में क्या होगा, ये आपका मॉड्यूल पूरे का पूरा एंटर होगा और आप इसको फिक्स करेंगे। पूरे का पूरा अलग से मॉड्यूल होगा, ना कि आपका कार्ड होगा, इसको आप फिक्स करेंगे। ठीक है। देखें इस लॉट सिंपलर, इट डज नॉट रिक्वायर ओपनिंग द राउटर टू एक्सेस इस मेन बोर्ड। यानी आप जब आप SRE 700 को इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो ये ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपको क्या नाम है, अपने राउटर को ओपन नहीं करना पड़ता, बल्कि आप क्या करते हैं, सिर्फ स्लॉट के स्क्रूज़ को ओपन करते हैं और वहीं पे आप अपने नेटवर्क मॉड्यूल को इंटर कर देते हैं। और इस तरह की इसकी शेप आपको आफ्टर कार्ड इंस्टॉल वो हुए नज़र आती है। ये देखें ये कार्ड, यहाँ पे आप कोई और कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और कार्ड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ये डिफरेंट कार्ड्स को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप कार्ड नहीं सॉरी मॉड्यूल्स को, और यहाँ पे आपने किया है यूनिटी का नेटवर्क मॉड्यूल है, इनहांस नेटवर्क मॉड्यूल, वो आपने इंस्टॉल कर दिया है 2900 सीरीज़ राउटर में। ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, इस तरह का ही मैंने ये ओरिजिनल इन्वायरमेंट्स लिए हैं। जब मैं खुद इंस्टॉल करता था तो मैंने सिर्फ ये आपके लिए इतना लेक्चर को डिले सिर्फ इसलिए किया है कि आपको स्क्रीनशॉट्स लेके आपको समझा दूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप ऑनलाइन जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड तो आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मुश्किल होती है। तो क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता इनको कैसे यूज़ करना है, इनके फ्लेवर्स कौन से हैं, उनके लिए मैंने ये काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगा के, मुझे तकरीबन मेरा ये जो लेक्चर है वो 1 मंथ लग गए हैं इसको, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए थोड़ा सा वेट किया ताकि आपको मज़ीद ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास कन्फिग्रेशन ऑफ यूनिटी एक्सप्रेस है। वो क्या है जी, अब आप इस स्लाइड को देखें, वो कहता है कि जब आप SRE मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं, फिज़िकली इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आपके पास कॉल मैनेजर एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली 2 एडिशनल इंटरफेस कन्फिगर कर देता है। अगर 300 आपने कन्फिगर किया है तो उसमें ये 2 मॉड्यूल्स होंगे, ISM 0/0 और 0/1। और अगर हमारे पास SRE 700 हो तो हमारे पास ये 2 मॉड्यूल्स होंगे, 2/0 और SM 2/1। ये 2 मॉड्यूल्स होंगे, खुद ब खुद कन्फिगर कर। जिस तरह आप फिज़िकली इनको इंटर करेंगे, फिज़िकली कार्ड को इंस्टॉल करेंगे या मॉड्यूल को फिज़िकली अटैच करेंगे, तब क्या होगा, ये 2 इंटरफेस ऑटोमेटिकली कन्फिगर हो जाएंगे। अगर आप शो IP इंटरफेस ब्रीफ की कमांड से देखेंगे तो आपको ये इंटरफेसेस नज़र आएंगे। ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने राउटर ऑन स्टिक का सिनेरियो पढ़ा था कॉल मैनेजर एक्सप्रेस में। अगर हम कॉल मैनेजर एक्सप्रेस की बात करें तो राउटर ऑन स्टिक ने सिनेरियो, जैसे ये स्विच के साथ कनेक्ट था हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया था, वॉइस VLAN और डेटा VLAN दोनों कन्फिगर की थी, और वॉइस VLAN कन्फिगर की थी हमने IP फ़ोन्स के लिए। यहाँ पे हमारे पास IP फ़ोन्स थे और इसको हम IP फ़ोन्स को किस पे रखते थे, वॉइस VLAN पे। तो अब आपने क्या करना है कि आपने, और ये हमारे पास कन्फिगरेशन होती थी इंटरफेस G0/0, और अगर सब इंटरफेस बना देते थे तो इस पर ये कन्फिगर करते थे, और अगर दूसरा बनाते थे वॉइस के लिए, इसमें डिस्क्रिप्शन वॉइस VLAN देते थे और IP एड्रेस ये असाइन करते थे। 2 डिफरेंट VLANs का IP दे देते थे। अब आपने क्या करना है, अगर आपने यूनिटी एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है तो आपने पहले चूज़ करना है कि हमने इस रेंज का IP लेना है या इस रेंज का।
दोनों रेंज में से कोई आप आईपी ले सकते हैं इसको इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन रिकमेंडेड किया जाता है कि आप वॉइस मेल वीलैन को यूज़ करें। ठीक है, दोनों लिए जा सकते हैं, लेकिन आपके पास रिकमेंडेड किया है वॉइस मेल का, और मैं नॉर्मली वॉइस मेल को ही यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, वॉइस मेल का आप आईपी लेंगे। जिस तरह ही आपने आईपी ले लिया, आपको पता चल गया कि आपने आईपी उस सबनेट का ले लिया। अब आपने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे। ये कॉल मैनेजर यूनिटी एक्सप्रेस की कॉन्फ़िगरेशन है कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पर। ठीक है, सबसे पहले आपने मॉड्यूल को इंटरफेस ISM से इंटर होना है। मॉड्यूल को डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी देना सकते हैं, दे सकते हैं। ये कमांड और ये कमांड, 3 कमांड्स इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ आ गई तो समझ ले यूनिटी एक्सप्रेस पूरे का पूरा इंस्टॉल करना आपको आ गया। देखिए, अब मैं आपको कहानी समझाता हूँ। ये आपके पास क्या है, यूनिटी एक्सप्रेस है पूरा। ठीक है, ये पूरा, इसके अंदर ये क्या लगा हुआ पूरा, ये आपके पास 2900 सीरीज़ का राउटर है, और इसके अंदर आपका कार्ड लगा हुआ है यूनिटी एक्सप्रेस का। ठीक है, यूनिटी UN मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अब देखें, एक तो मैंने आपको कहा कि आपने वॉइस नेटवर्क से एक आईपी लिया, आप क्या करेंगे, इसका वो आईपी रख देंगे। आईपी आपने लिया, सर्विस मॉड्यूल आईपी एड्रेस की कमांड से क्या किया, आईपी रख दिया। अब आपने क्या करना है, देखें ये आपके पास कॉल मैनेजर है, ये आपके पास यूनिटी है, इसका भी आईपी रखा हुआ है। कॉल मैनेजर एक्सप्रेस जो है उसका भी एक अपना आईपी होगा। अब आपने दोनों को इंटीग्रेट भी करना है। अब देखें, यूनिटी तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे तो होगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होता है कि देखें, जिस तरह आप अपने घर में जाते हैं तो घर के अंदर एक ना एक कोई ना कोई एंट्री गेट होता है। एंट्री और एग्ज़िट गेट एक ही होता है किसी ना हर घर के अंदर। तो आपको वो डिफ़ाइन करना पड़ता है अपने घर के अंदर कि वो ये आपका एंट्री और एग्ज़िट गेट ये वाला है। इसीलिए आपको यूनिटी एक्सप्रेस में आपको एंट्री गेट डिफ़ाइन करना पड़ेगा क्या है। तो आप क्या करते हैं, IP अननंबर्ड की कमांड से, ठीक है, IP अननंबर की कमांड से आप क्या कर देते हैं गेट वे डिफ़ाइन कर देते हैं। आप कौन सा गेट वे डिफ़ाइन करते हैं, आप कहते हैं जो मेरा वॉइस मेल का IP अननंबर्ड लिख के वॉइस मेल का जो इंटरफेस है ना, उसको ही आप क्या कर सकते हैं गेट वे। यानी यहाँ पर क्या होगा, एक वॉइस मेल का होगा इंटरफेस और एक डाटा का होगा G0/0.1। ठीक है, आप क्या करते हैं, वॉइस मेल को कहते हैं ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं, और इसको कहते हैं कि जब भी इस IP ने बाहर निकलना है, इंटर होना है, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। ये इस कमांड से यूज़ कर देंगे। और लास्ट कमांड आप यूज़ करेंगे जिस तरह ही आप उसको बता देंगे कि ये आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे है, यानी ये आपका गेटवे है। तो इस गेटवे का IP क्योंकि आपने यहाँ पे तो साइन किया हुआ था, लेकिन इसके अंदर आपने साइन नहीं किया हुआ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्विस मॉड्यूल IP डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये वही IP होगा जो आपके इंटरफेस पर दिया हुआ होगा, जो आपके इस इंटरफेस पे आपने IP दिया होगा IP एड्रेस की कमांड से। मज़ीद दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैं 1 मिनट इरेज कर दूँ ताकि आपको मज़ीद दोबारा क्लियर हो जाए। और पॉइंटर लिया हमने दोबारा। हमने क्या किया, सबसे पहले एक इसको आईपी दिया वॉइस मेल की रेंज में से, वॉइस मेल के नेटवर्क में से, सर्विस मॉड्यूल आईपी एड्रेस की कमांड से। ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कमांड हमने दी आईपी अननंबर्ड की। वो किस लिए दी, हमने यूनिटी एक्सप्रेस को बताया कि तुमने जब भी इंटर होना है और एग्ज़िट होना है इस गेटवे से होना है। और वो गेटवे कौन सा डिफ़ाइन कर दिया, जो वॉइस मेल का होता, क्योंकि वॉइस मेल का इसको हम अपना भी गेटवे यहाँ पे असाइन कर सकते थे, लेकिन वॉइस मेल का क्यों किया, क्योंकि इससे हमारी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गई कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के दरमियान और यूनिटी के दरमियान। क्योंकि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का जो वॉइस का इंटरफेस था उसको हमने एज ए गेटवे यूज़ कर लिया, किसके लिए, यूनिटी के लिए। जब हमने उसको बता दिया कि IP अननंबर्ड तुम्हारा गेटवे ये है, तो उस गेटवे का IP, क्योंकि इसको तो पता है लेकिन इसको नहीं पता यूनिटी को, उसके लिए हमने सर्विस मॉड्यूल IP डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड से वो IP असाइन कर दिया। और ये वही IP है जो G0/0 का IP था। इसमें कोई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद जब हम लैब करेंगे तब भी आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी।
ये चीज़ है सारी। और जिससे ही आप ये असाइन कर देंगे उसके बाद आप अपने क्या करना है, इसका आपने आईपी दिया था 192 डॉट, ये वाला आपने आईपी असाइन किया सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को। और आप क्या करेंगे, इस तक पहुंचने के लिए आईपी राउट, स्टैटिक राउट डिफाइन करेंगे। आईपी राउट ये आपने दिया, और स्टैटिक राउट अगर आपको कॉन्फ़िगर करना होता हो तो आप सबनेट मास्क 255.255.255.255 को असाइन करेंगे और मॉड्यूल अपना बताएंगे कि इसका एग्जिट इंटरफेस कौन सा है, ISM0/0, क्योंकि इसका एग्जिट इंटरफेस ISM0/0 है। लेकिन इस 0/0 पे हमने बता दिया है कि उसके अंदर हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया कि भाई डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है, एग्जिट इंटरफेस का यही है। ये देखें ये वाला, जब भी आईपी आएगा इसको हिट करेगा, ये देखेगा अपने इसके अंदर कि ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर है, ये इसको आपको एग्जिट और एंट्री के लिए यूज़ करेगा। ये आपने क्या किया, बेसिकली इसका आईपी राउट असाइन कर। जिस तरह आप आईपी राउट असाइन करेंगे, आप अपने कॉल मैनेजर एक्सप्रेस से जब पिंग करके देखेंगे 10.10, यानी यहाँ से आप जब इसको पिंग करके देखेंगे तो आपका ये पिंग पॉसिबल होगा। अगर आपका पिंग पॉसिबल नहीं है तो आपकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हुई। अभी तक आप सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस और कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को आपस में इंटीग्रेट नहीं कर सके। सिर्फ इन 3 कमांड से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आईपी अननंबर्ड की कमांड, सर्विस मॉड्यूल आईपी एड्रेस दिया, सर्विस मॉड्यूल आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया, और उसके बाद आपने आईपी राउट असाइन कर दिया। अगर आपका पिंग पॉसिबल है तो आप आगे अपने अगली स्लाइड पे जाएंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम लैब भी करेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। टेलीफोनी सर्विस की कमांड को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, उसमें हम देंगे वेब एडमिन सिस्टम नेम एडमिनिस्ट्रेटर, और पासवर्ड जो होगा उसका वो आप पासवर्ड असाइन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी उसका यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर असाइन किया और पासवर्ड जो भी होगा वो आप असाइन करेंगे। उसके बाद वॉइस मेल की कमांड होगी आपके पास, ठीक है जी। वॉइस मेल की कमांड होगी, वो उससे आप कोई भी नंबर से वॉइस मेल का देंगे जिसको जिस तरह ही, यानी जब आपकी कॉल आएगी, आने के बाद वॉइस मेल पे जब हिट करेगी तो वॉइस मेल को एक पायलट नंबर चाहिए होगा। वो पायलट नंबर आप कोई भी असाइन कर सकते हैं जो आपके ऑफिस में यूज़ ना हो रहा हो, ऐसा नंबर आप असाइन करेंगे। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 810 किया, वो साइन आपको लाजमी ही करना है क्योंकि उसकी बेस पे आपकी कम्युनिकेशन होगी। उसके बाद क्रिएट CNF फाइल की कमांड देंगे और एग्ज़िट कर देंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एक आपने डायल पेयर बनाना है। डायल पेयर वॉइस 101 वाइप, जिसे आप डायल पेयर पहले भी बनाते हैं। डेस्टिनेशन पैटर्न बताया जो आपका पायलट नंबर है। सेशन प्रोटोकॉल सिप वर्जन 2। सेशन टारगेट बताया कि आपने यूनिटी एक्सप्रेस के आईपी पे जाना है। DTMF रिले की कमांड बताई, ये इसलिए यूज़ होती है कि जब आप वॉइस मेल पे कॉल चली जाती है तो आप कहते हैं जब 1 प्रेस करें, 1 के बाद ये फंक्शन हो, 2 प्रेस करें तो ये फंक्शन हो। अगर आपके पास DTMF की कमांड नहीं होगी तो 1 के बाद वो 1 प्रेस करने के बाद कॉल को फॉरवर्ड नहीं करेगा, इसलिए DTMF रिले की कमांड को यूज़ किया जाता है। डायल टोन मल्टी फ्रीक्वेंसी, यानी जिस तरह ही आप कोई डिजिट प्रेस करते हैं उसकी मल्टी फ्रीक्वेंसी वो सेंड होती है, उसकी बेस पे फंक्शन परफॉर्म करता है। कोडेक को बाइंड कर देंगे। G7 लॉ को। नो वैड की कमांड ये है कि जैसे मैं अक्सर लेक्चर के दरमियान 1 या 10 सेकंड की साइलेंस होता हो तो पीछे से डिफरेंट तरह की नॉइस ना आए, उस नॉइस को ख़त्म करने के लिए नो वैड की कमांड यूज़ होती है। आप क्या करेंगे, इस डायल पेयर को यूज़ करेंगे। और आपका थर्ड टास्क क्या होगा, आप 2 DN क्रिएट करेंगे, एक MW नंबर दे के MWION और दूसरी MWIOF, मैसेज वेटिंग इंडिकेटर। ये क्या होता है कि जिस तरह ही आपका कॉल आती है आपके नंबर पे, फॉर एग्जांपल मैं आपको इरेज करके दिखा दूं। अच्छा जी, ये हो गया। ठीक है जी, ये हम देखिए आपके नंबर पे कोई भी कॉल आएगी, आपका नंबर है फॉर एग्जांपल 2001, आपने वो कॉल पिक नहीं की, कॉल 4 रिंग्स के बाद जाएगी वॉइस मेल के पायलट पे। वॉइस मेल का पायलट आपने 1810 सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो आपकी यूनिटी पे भेज देगा। यूनिटी पे आपने मेल बॉक्सेस क्रिएट किए होंगे, वो आपके ग्रीटिंग्स अपीयर होगी। जिस तरह ही वो मैसेज रिकॉर्ड करवाएगा, मैसेज रिकॉर्ड होने के बाद ये आपको एक इंडिकेटर भेजेगा आपके फ़ोन पे, ठीक है। आपके फ़ोन पे एक रेड लाइट ऑन हो जाएगी
और एक लेटर बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, लेटर का मतलब वॉइस मेल आपकी आ गई है। तो वो जो रेड लाइट ऑन होगी, ठीक है, उसे कहेंगे MWI ऑन, मैसेज वेटिंग इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। जिस तरह ही आप अपने फ़ोन पे बाद में आएंगे, आप अपने वॉइस मेल को सुनेंगे, सुनने के बाद जिस तरह आप उसको बंद करेंगे, आपका ये रेड लाइट ऑफ हो जाएगी। तो उसको आप कहेंगे MWI ऑफ। अब क्योंकि ये ऑन और ऑफ खुद ब खुद नहीं होती, इसके पीछे भी एक पायलट नंबर क्रिएट होता है। जब तक आप ये पायलट नंबर क्रिएट नहीं करेंगे तो तक आपका ऑन और ऑफ का रेड लाइट का इंडिकेटर नहीं चलेगा। इसके लिए भी आप 2 पायलट नंबर्स लेंगे, और वो ऐसे नंबर्स होंगे जो इस तरह कि हमने वॉइस मेल का नंबर लिया था, जो आपके नेटवर्क के अंदर यूज़र्स यूज़ नहीं कर रहे होंगे, वो वाले नंबर्स लेंगे। ये ना हो कि आपका 8000 या 800 या 810 कोई और यूज़र अपना एक्सटेंशन भी यूज़ करो, आप उसको असाइन कर दें, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे पायलट नंबर्स, ऐसे डिजिट्स वाले पायलट नंबर्स लेने हैं जो आपके नेटवर्क के अंदर यूज़ ना हो रहे हों। ठीक है जी, ये स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने आपको बताया भी होगा, जब हमने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया था, तो हमने ये कमांड्स दी थी IP HTTP सर्वर की, IP ऑथेंटिकेशन लोकल की, और IP HTTP पाथ फ्लैश की। इन कमांड्स को बेशक आप ना भी यूज़ करें, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, इन कमांड्स को आप सिर्फ यूज़ करें। तो आपने ये सिर्फ इनेबल किया है HTTP सर्वर को, ताकि आप ग्राफिकली भी सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को एक्सेस कर सकें। अब क्या है जी, जिसे आपने वो कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे किया, अब आप क्या करेंगे, सर्विस मॉड्यूल ISM जो आपका मॉड्यूल का इंटरफेस होगा, उसके साथ सेशन का वर्ड लिखेंगे, तो आपके पास क्या होगा, यूनिटी एक्सप्रेस, आपके पास यूनिटी एक्सप्रेस तक आपकी रसाई हो जाएगी। आप उसके इंटरफेस के अंदर इंटर हो जाएंगे, और वहाँ से वो आपका एडमिन यूज़र नेम पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, वो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटर ना हों, आपकी इंस्टॉलेशन पहली दफ़ा हो, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, क्योंकि ये तो है कि जब आप कॉन्फ़िगर हुआ होगा सब कुछ, उसके बाद हमेशा आप क्या करेंगे, आया करेंगे अपने इस पे मोड पे, इसे हम यूज़र मोड कहेंगे। इस मोड पे आएंगे, सर्विस मॉड्यूल ISM 0/0 सेशन की कमांड देंगे, और आप यूनिटी में इंटर हो जाया करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास इंस्टॉलेशन ना हुई हो, हम फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तब क्या होगा। एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे आता है, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा, जिसे कहते हैं, प्रॉब्लम आई, और मैं 2-3 महीने इसके लिए मुझे फ़र्स्ट टाइम लगे, फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं जब भी 2900 सीरीज़ में न्यू वॉइस का कार्ड लगाता हूँ, तो पहली दफ़ा क्या है, उसका फर्मवेयर करप्ट होता है। हमें उसे फर्मवेयर को अपग्रेड करना पड़ता है। मैं ये बिल्कुल न्यू कार्ड की बात कर रहा हूँ, कोई पुराने कार्ड की बात नहीं कर रहा। जब भी हम न्यू बिल्कुल फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट लेके आएंगे, तो उसमें इशू आएगा। ठीक है, वो देखें, इसमें मैंने इशू को बताया कि फेसिंग एन इशू विद योर ISM ऑन 2911 CUE मॉड्यूल, यू आर नॉट एबल टू इवन पिंग द मॉड्यूल, कि आप जब वो पिंग करके भी देखेंगे तो वो पिंग नहीं हो रहा होगा, जबकि आपकी कन्फिगरेशन अगर आपकी करेक्ट भी होंगी तब भी वो इशू कर रहा होगा। और जब आप सर्विस मॉड्यूल ISM 0/0 सेशन में जाएंगे, तो सेशन में तो जाएगा ही नहीं। स्टेटस अगर उसका देखेंगे तो यहाँ पे एरर आ रहा होगा कि वो उसको ओपन ही नहीं कर रहा। उसके लिए आपके पास सोल्यूशन क्या होगा, जो मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। मैंने कहा आपसे शेयर ज़रूर करूँ, ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो वो इसको सॉल्व कर सके। आपका इमेज करप्ट होगा, तो उसको हम जो सॉल्व होता है वो कैसे होता है, आप एक FTP सर्वर इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर जो होगा, किसी भी गूगल से FTP सर्वर को यूज़ करें, एक फ़ोल्डर क्रिएट करें DIR के नाम से, उसको रूट डायरेक्टरी बना लें अपने FTP के अंदर। रूट डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं कि आपने एक, जिस तरह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसमें आप डेस्टिनेशन पाथ देते हैं, ठीक है, वो रूट डायरेक्टरी आप क्या करें, इस DIR फोल्डर को बना लें मेन डायरेक्टरी, और पेस्ट कर दें ये वाली 2 फाइल्स को। ये आपको सिस्को की ऑफिशियल वेबसाइट से दोनों फाइल्स मिल जाती हैं, जिस भी फर्मवेयर को आपने इंस्टॉल करना हो। ठीक है, जिस तरह आप ये कर देंगे, उसके बाद आप क्या करें, अपने किस पे आएँ, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पर आएँ, और उस पर आकर ये कमांड दे दें, सर्विस मॉड्यूल ISM 0/0 इंस्टॉल URL FTP का यूज़र नेम, ठीक है, ये सारा यूज़र नेम है। उसके बाद ये उसका IP, और ये उन फाइल्स के नेम, पैकेज वाली फ़ाइल को आपने क्या करना है, इसको आपने
करके और एक्सट्रैक्ट करेंगे इस फाइल को, दोनों फाइल्स को आपने FTP फोल्डर में रखा हुआ और इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। तो आप इस कमांड को जब आप पूरी को देंगे तो आपके पास क्या होगा, वो 2 से 2 नहीं बल्कि 10 मिनट तकरीबन लगाएगा और आपके क्या करेगा, आपके फर्मवेयर को दोबारा इंस्टॉल कर देगा, न्यू फर्मवेयर इंस्टॉल कर देगा। ये मैं बात कर रहा हूँ, जब भी मेरे साथ ये होता है, जब भी मैं न्यू कार्ड इंस्टॉल करता हूँ तभी बाय डिफ़ॉल्ट वो उसका इमेज करप्ट आता है। मुझे नहीं पता कि क्यों आता है, कि शायद आप लोगों के पास ना भी है, लेकिन अगर कभी आए तो आपने इसको ऐसे सॉल्व करना है। और ये बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा था, मैंने सिस्को से सपोर्ट ली थी, मैंने फोरम्स को देखा था, मुझे तकरीबन 2 महीने लग गए थे इस सोल्यूशन को। अब जब भी मैं कार्ड लेता हूँ, मैं उसको चलाता हूँ, पिंग करता हूँ, पिंग नहीं होता और मैं उसके अंदर यही काम करता हूँ, मेरा काम चल जाता है। जिस तरह ही वो दोबारा इंस्टॉल होगा उसकी इमेज, उसके बाद दोबारा आप पिंग करके देखेंगे तो आपका, या सेशन करके देखेंगे तो आपका क्या होगा, सेशन के अंदर इंटर हो जाएगा और पिंग भी हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस तरह ही इंटर होगा तो आपके पास ये वाला सिनेरियो आ जाएगा। आप उसके अंदर होस्ट नेम भी दे सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये तो था बिल्कुल न्यू इंस्टॉलेशन का। हाँ, अगर आपके पास ओल्ड, एक दफ़ा आपके पास यूनिटी एक्सप्रेस की इंस्टॉलेशन हुई है, आप चाहते हैं कि उसको इरेज करके दोबारा न्यू कन्फिगरेशंस करें यूनिटी एक्सप्रेस के मॉड्यूल्स के ऊपर, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, बेसिकली वैसे तो इस सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को 2 तरीके से कन्फिगर कर सकते हैं, GUI इंटरफेस से भी और CLI इंटरफेस से भी। GUI इंटरफेस हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे, CLI इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का काम आसान है अगर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट का पता हो। हम सिस्को यूनिट, अगर हम CCI कोलैबोरेशन की बात करें, जो अब CCI, पहले CCI वॉइस होता था, अब CCI कोलैबोरेशन है, उसके अंदर CLI इंटरफेस यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मल एनवायरनमेंट्स के अंदर GUI इंटरफेस को यूज़ करते हैं। If we are installing first time Cisco Unity Express, then we will start the configuration directly, but if not first time, then firstly remove the old configuration with the help of restore factory default की कमांड से आप क्या करते हैं, पुरानी कन्फिगरेशंस को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे सर्विस मॉड्यूल IIS इंटीग्रेटेड ISM जो भी आप लिखेंगे 1/0 सेशन की कमांड से जिस तरह ही इंटर होंगे आपके पास ये मोड आ जाएगा। वहाँ पे आप लिखेंगे पहला लफ्ज़ ऑफलाइन करने में वो पूछेगा आपसे, आर यू श्योर यू वांट टू गो ऑफलाइन, आप कहेंगे येस। फिर आप क्या लिखोगे, रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स, कि आप क्या करो, जो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट्स यानी बिल्कुल न्यू जैसे होता है ना, वैसे आप उसको कर दो, ओल्ड कन्फिगरेशन को उड़ा दो। वो पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू गो यू ऑफलाइन, आप कहोगे येस। उसके बाद वो पूछेगा डू यू विश टू कंटिन्यू, आप कहेंगे येस। ठीक है, और नेक्स्ट इसी तरह वो आपसे खुद ब खुद पूछता जाएगा। आपने सिर्फ डू यू विश टू स्टार्ट योर कन्फिगरेशन, नो, आप कहेंगे येस, दोबारा से मैं इस कन्फिगरेशन करना चाहता हूँ। फिर वो आपसे पूछेगा, आपने येस करना है। इंटर होस्ट नेम, आपसे होस्ट नेम पूछेगा, आप जो भी अपना नेम देना चाहते हैं अपनी कंपनी का, या CU सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस जो भी देना चाहते हैं होस्ट नेम, वो आप देंगे। डोमेन नेम cisco.com मैंने यहाँ पे दिया हुआ, आप कुछ भी दे सकते हैं, अपनी कंपनी का डोमेन नेम दे सकते हैं। फिर वो आपसे DNS का पूछेगा, DNS नॉर्मली नहीं यूज़ होता सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस में, इसलिए मैंने नो कर दिया है, और रिकमेंडेड भी है कि आप भी नो के साथ यूज़ करें। फिर आपसे पूछेगा, आपने ये नो किया, आप इस कन्फिगरेशन के साथ आपको ओके, आप कहेंगे येस। उसके बाद आपसे NTP सर्वर पूछेगा, जो आपका लाजमी होना चाहिए, जो आपके टाइमिंग्स को सेट करे, आप उसका IP देंगे। अगर ये IP ठीक होगा और उसका रीचेबल होगा तो ये आपको आगे जाने देगा। जिस तरह ही आप इसको आगे जाने देंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपका रीजन कौन सा है। अब मेरा रीजन क्योंकि एशिया था, मैंने एशिया को सिलेक्ट किया, और यहाँ से मेरा ये 33 जो था पाकिस्तान था, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। जो भी आपका कंट्री होगा उस कंट्री को आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा इज़ दी अबव इंफॉर्मेशन ओके, यानी आपकी जो ऊपर वाली कन्फिगरेशन है वो ओके है। अगर येस है तो 1 लिखें, नो है तो 2 लिखें। आप 1 लिखेंगे तो आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा यूज़र नेम और पासवर्ड। वो आपसे पूछेगा कि आपने यूज़र नेम क्या रखना है और पासवर्ड क्या रखना है। आप यूज़र नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, आपके पास ओल्ड कन्फिगरेशन से न्यू कन्फिगरेशन आपके पास हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट आप लोग कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जिस तरह ही आप ये देंगे, आपके पास जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपके पास आ जाएगा, और आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और IP एड्रेस देंगे जो आपके सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस मॉड्यूल का होगा।
उसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो आपने अपनी कॉन्फ़िगरेशन के दरमियान अभी रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट करके हमने दी थी वो आप देंगे तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। जिससे ही आप नेक्स्ट आप अपने पेज पे करेंगे, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन रहेंगी कॉल एजेंट इंटीग्रेशन। इसको आपने यहाँ से कॉल मैनेजर से आपने क्या करना है, कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को सिलेक्ट करना है अगर आपकी इंटीग्रेशन कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के साथ है। अगर कॉल मैनेजर के साथ होगी तो आपने कॉल मैनेजर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी अभी तक की सारी कन्फिग्रेशन हैं कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे हैं, तो आपने इसको कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है कि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस को हमने सेलेक्ट किया और वो आपसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट देगा। प्रॉम्प्ट को आपने ओके करना है। ओके करने के बाद वो आपको रिबूट कर देगा आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को, और आपके सिस्को यूनिटी एक्सप्रेस को भी रिबूट पर लगा देगा। थोड़े से 2 या 4 मिनट के बाद जिस तरह ये दोबारा आएगा, ये अब आपसे पूछेगा यहाँ पर आपका होस्ट नेम क्या होगा, कॉल मैनेजर का। आपके पास होस्ट नेम होगा कॉल मैनेजर का आईपी, जो हमारे पास G0/0.102 का भी होता था समटाइम, या G0/0.voice VLAN इंटरफेस का, वो आईपी आप देंगे, या कॉल मैनेजर एक्सप्रेस का जो भी आपका आईपी होगा वो देंगे। और वेब यूज़र नेम एंड वेब पासवर्ड, ये हमने दिया था टेलीफोनी सर्विसेज में, हमने कमांड दी थी वेब यूज़र नेम एंड पासवर्ड की। वो जो भी आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखा हुआ होगा वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जिस तरह ही नेक्स्ट करेंगे, अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ठीक है तो वो आपको आगे इंटीग्रेट करने देगा, वरना आपको यहीं पर स्टॉप कर देगा। ठीक है जी, और उसके बाद आप नेक्स्ट जिस तरह आप अगर वो आपको ओके करने देगा तो आपसे वो पूछेगा यहाँ पर इनेबल मेल बॉक्स क्रिएशन सेट अ स्पेसिफिक यूज़र, यानी यहाँ पर आपके पास होंगे जितने भी यूज़र्स क्रिएट हुए होंगे उन यूज़र्स को यहाँ पर वो आपको शो करेगा और पूछेगा कि उन सब का क्या है, मेल बॉक्स क्रिएट करना है या नहीं करना। आप मेल बॉक्स भी क्रिएट कर देंगे और उस पर सेट कॉल फॉरवर्ड नो आंसर कॉल फॉरवर्ड बिज़ी, यानी जब भी कॉल फॉरवर्ड नो आंसर करे, आपका यूज़र नो आंसर करे या बिज़ी की मोड में हो, तो आपकी कॉल फॉरवर्ड हो जाए आपके वॉइस मेल पे। तो आप जितने भी यूज़र्स होंगे वो यूज़र्स यहाँ पे आपको आ जाएंगे और आप उनके मेल बॉक्स को और सेट फॉरवर्ड को आप क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। उसके बाद क्या होगा आपके पास, ये क्योंकि ग्राफिकल बेस्ड है, ग्राफिकल बेस्ड बहुत इजी इंटीग्रेशन है, इसीलिए हम इसी को यूज़ करेंगे। लेकिन आफ्टर जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफिकल की आपको इंटीग्रेशन कंप्लीट करवा कर दिखा दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कमांड लाइन से भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वो आपसे पूछेगा कि आपने जितने भी मेल बॉक्स करने हैं उनका पासवर्ड और पिन क्या होना चाहिए, रैंडम होना चाहिए या ब्लैंक रखेंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप रैंडम रखना चाहते हैं या ब्लैंक, ताकि वो ऑटोमेटिकली जब मेल बॉक्स कन्फिगर करे, आप खुद उससे कन्फिगर नहीं कर रहे क्योंकि आप ऑटो पे चला रहे हैं कि जितने भी यूज़र्स हों उनके ऑटो मेल बॉक्स क्रिएट हो जाएँ। तो आप चाहते हैं कि उनके जो पासवर्ड्स हैं उनको रैंडम रखना चाहते हैं या ब्लैंक, तो ये अब आपकी मर्ज़ी है। मैं ज़्यादातर ब्लैंक रखता हूँ, बाद में उनके पासवर्ड्स यूज़र्स खुद क्रिएट कर लेते हैं। मेल बॉक्स का साइज़ भी यहाँ पर आप दे सकते हैं कि हर मेल बॉक्स का साइज़ क्या होगा, मैसेज साइज़ की कितने सेकंड्स का होगा, और एक्सपायरी टाइम उसका दे सकते हैं। वो करने के बाद जिस ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे, वो अब आपसे पूछेगा, ये वाली जो स्लाइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वो अब आपसे पूछेगा वॉइस मेल का नंबर। जो आपने वॉइस मेल का नंबर पायलट नंबर डायल पेयर में दिया हुआ होगा वो ही आप यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर मैसेज वेटिंग इंडिकेटर ऑन और ऑफ़ के पायलट नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे। ये 3 चीज़ें जिस तरह ही आप देंगे कॉल हैंडलिंग के अंदर आती हैं बेसिकली। ठीक है, और आपने ये पहले दी हुई होंगी अपने डायल पेयर्स के अंदर, ये डायल पेयर के अंदर और ये ई फ़ोन के अंदर, ये दोनों यहाँ पर अगेन देंगे और आप अपनी इंटीग्रेशंस को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि ये आपकी फ़ाइनल कमिट लेगा, आपके ये चीज़ें आपने कन्फिगर की हैं, होस्ट नेम कन्फिगर किया है, वेब यूज़र नेम कन्फिगर किया है, लैंग्वेज आपकी ये है, मेल बॉक्स साइज़ ये है, MVI नंबर ये है, MWI नंबर ऑफ का जो है वो ये है, पायलट नंबर वॉइस मेल नंबर 810 है। ये सारी कन्फिगरेशन बताएगा। अगर आपकी कन्फिगरेशन ओके होंगी तो आप फिनिश पे करेंगे, अदरवाइज़ किसी कन्फिगरेशन को चेंज करना होगा तो आप बैक पर भी जा सकते हैं। जिससे आप फिनिश करेंगे ये आपको बता देगा कि आपकी जो है तमाम के तमाम फंक्शन जो है आपके सक्सेस हैं। ठीक है, एक आपके पास जो आएगा वो आपके पास फेल का आएगा, क्योंकि अभी तक आपने मेल बॉक्स का कोई भी लाइसेंस इंस्टॉल नहीं किया हुआ होगा फर्स्ट टाइम,
तो अगर इंस्टॉल नहीं किया होगा तो आपको कह देगा देयर इज़ नो एक्टिव मेल बॉक्स लाइसेंस। जिस तरह जब एक्टिव नहीं होगा मेल बॉक्स लाइसेंस तो आपके मेल बॉक्स को तो क्रिएट कर देगा, लेकिन उनको एक्टिव नहीं करेगा जब तक आपके लाइसेंस एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए इस जो मेल बॉक्स के क्रिएशन में जो आपके पास फेल्ड का मैसेज आएगा, इससे परेशान नहीं होना। जिस तरह आप जाके अपने यूनिटी एक्सप्रेस में लाइसेंस को इंस्टॉल करेंगे आपके पास ये ओके हो जाएगा। ठीक है जी, ये यहाँ तक आपकी जब होगी तो आपकी पूरी की पूरी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो जाएगी और आपकी कॉल वॉइस मेल पर जाना शुरू हो जाएगी। जब हम नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जब मैं इंशाल्लाह आपको लैब करवाऊँगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिटी एक्सप्रेस पहले से इंस्टॉल हुआ होगा, हम पहले उसको क्या करेंगे रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट की कमांड से रिमूव करेंगे। सारी चीज़ों को रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको बिल्कुल न्यू कन्फिग्रेशंस करेंगे रिस्टोर फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट में जाके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी कन्फिग्रेशंस कॉल मैनेजर एक्सप्रेस पे करेंगे, अपनी कन्फिग्रेशंस इसको यूनिटी एक्सप्रेस पे करेंगे, और कॉल मिला के मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको यूनिटी एक्सप्रेस काम कर रही है या नहीं कर रही, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लाइसेंस भी इंस्टॉल हुए हैं, और अगर नहीं हुए तो हम किस कमांड से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एंड में मैं इंशाल्लाह आपको ऑटो अटेंडेंट का ओवरव्यू और ऑटो अटेंडेंट का कन्फिग्रेशंस का 10 मिनट या 15 मिनट दूंगा कि वो कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, ताकि आप जब अपने फुल इन्वायरमेंट के अंदर ये फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इन 2 लेक्चर्स के बाद आपकी ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद एक बोनस लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, जिसमें आपके पास वर्जन्स होंगे कि कॉल मैनेजर एक्सप्रेस के कौन कौन से वर्जन्स हैं, आप क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसकी कोटेशंस को कैसे फाइनलाइज कर सकते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन से रिलेटेड होगा, वो एक लेक्चर होगा, लेकिन आपका जो सीरीज़ का एंड है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे हो जाएगा, वो बोनस लेक्चर उसके बाद मैं आपको दूंगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कोई भी इशू हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, आप इजी होकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फेसबुक पे, मेरे स्काइप आईडी पे, कहीं पे भी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।